हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, बढ़िया। चलो, बहुत अच्छी बात है। ठीक ठाक ही रहिए, बढ़िया ही रहिए, और मैं भी अच्छी हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि इस समय जो बातचीत हो रही है वो महाभारत के पात्रों के बारे में हो रही है। महाभारत एक महाकाव्य है जो कि महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित है। इसमें बहुत सारे पात्र आते हैं, मेल फीमेल, इनकी पर्सनालिटी, इनकी जीवन शैली, इनके जो विचार हैं, इनके जो कार्य हैं, इन सब का विस्तृत वर्णन महाभारत में दिया गया है, जिनसे हम भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। पहले मैंने कुछ पात्रों के बारे में वीडियोस बनाई हैं, जिसमें भीष्म पितामह, एकलव्य, गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण हैं। आगे और बनाऊंगी, बट मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ कि महाभारत में सिर्फ मेल ही नहीं बल्कि फीमेल पर्सनालिटी भी शो की गई हैं, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो मेंटली हो चाहे वो फिजिकली हो। यानी कि उनको युद्ध के बारे में भी ज्ञान है, उनको धर्म का भी ज्ञान है, उनको राजनीति का भी ज्ञान है। ऐसी पर्सनालिटी भी यहाँ पे शो की गई हैं महाभारत में। जैसे कि हम देखें, कुछ पर्सनालिटी का नाम मैं बताती हूँ, जिनमें गांधारी, कुंती, द्रौपदी, सत्यवती, अम्बा, अम्बालिका, शिखंडिनी, हिडम्बा, ये सब आती हैं। यूलुपी, ये सारे जो पात्र हैं महाभारत में, फीमेल पर्सनालिटी, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये हमको बताती हैं कि उस टाइम पे भी फीमेल कितना आगे थी, चाहे वो युद्ध में हो, युद्ध की शिक्षा हो, या वो शास्त्रों की शिक्षा हो। तो देखते हैं, इन्हीं सब के बारे में जानेंगे। जिनकी बातचीत आज मैं कर रही हूँ वो है कुंती, जो कि महाराज सूरसेन की पुत्री हैं। इनकी माता का नाम मरीषा है। बाद में इनको इनके पिता के एक कजिन हुए, कहीं कहीं फ्रेंड बोला गया है, कहीं कजिन बोला गया है, कुंती भोज। वो इनको गोद ले लेते हैं। एंड जो कुंती जी थी, इनका प्रारंभिक नेम जो था, स्टार्टिंग नेम प्रथा था। इनको चिरकुमारी भी इनका एक नेम है, इनको चिरकुमारी भी बोला जाता था, एंड प्रथा भी, ठीक है। बट जब कुंती भोज इनको गोद ले लेते हैं तो इनका नाम पड़ता है कुंती। अब कुंती जी का जीवन में क्या क्या घटनाएं होती हैं, वो किस तरीके से किस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करती हैं, ये देखेंगे। कुंती जी जो हैं महाभारत की पात्र जो हैं, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। महाभारत में ये कई जगह आती हैं और निर्णय भी लेती हैं। ये बहुत सुंदर हैं, बुद्धिमान हैं, सूझबूझ बहुत है इनमें, राजनीति में भी इनकी अच्छी पकड़ है। तो बस यही सब जानेंगे कि किस तरीके से हम देख सकते हैं कि कितनी स्ट्रॉन्ग है ये परोपकारी भी बहुत हैं और लोग इन पे विश्वास भी करते हैं। तो इतनी सारी क्वालिटीज़ जो हैं वो कैसे और कब प्रेजेंट की गई हैं महाभारत में कुंती जी को लेके, बस इसी बारे में चर्चा करनी है। तो चलिए जानते हैं कुंती जी के बारे में। आइए। महाराज सूरसेन व महारानी मरीषा की एक पुत्री हुई, जिनका नाम प्रथा रखा गया। इनका एक नाम और भी है जो कि चिरकुमारी है। इनके भाई बहन भी हैं। भाई का नाम वसुदेव है एंड बहन का नाम सुतसुभा है। इनका नाम अब कुंती कैसे पड़ा? तो महाराज सूरसेन के एक फ्रेंड हुए, जिनको कजिन भी कहा गया है इनकी, कुंती भोज। वो निसंतान थे, उनके कोई भी संतान नहीं थी, इसलिए वो सूरसेन की पुत्री प्रथा को गोद ले लेते हैं। एंड इनको गोद लेने के बाद इनका नाम कुंती पड़ता है। कुंती जी जो थी वो बचपन से ही बहुत ही मधुर स्वभाव की थी, बहुत ही सरल स्वभाव की थी। घर में अगर कोई अतिथि आता था, कोई गेस्ट आता था, कोई ऋषि आए, कोई महामुनि आए, ये ही उनका स्वागत किया करती थी। उनका जितना भी अरेंजमेंट होता था ये कुंती जी ही देखा करती थी। इससे ही जब ये किशोरावस्था में पहुंची, उस टाइम पे कुंती भोज में महर्षि दुर्वासा आए, ठीक है। महर्षि दुर्वासा के लिए बोला जाता है कि इनको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, इसलिए बहुत से लोग इनसे डरते भी हैं। बट जो कुंती जी होती हैं, इनका स्वभाव बहुत ही ज़्यादा सरल होता है, मधुर होता है। जब महर्षि दुर्वासा आते हैं तो जो कुंती होती हैं, यही महर्षि दुर्वासा की जो स्वागत सत्कार होता है उसको देखती हैं, उनके लिए हर तरीके की व्यवस्था करती हैं, वह उनकी पूरी तरीके से सेवा करती हैं।
महर्षि दुर्वासा कभी कभी गुस्सा भी हो जाया करते थे, कुछ अनुचित हो गया तो ये चुपचाप रह के उनसे माफ़ी मांगा करती थीं। और इनके मधुर स्वभाव को देखते, क्योंकि उस समय पे ये किशोरावस्था में थी, बट इतनी सरल थी, इतनी सहज थी, बहुत ही अच्छी सूझबूझ थी। तो महर्षि दुर्वासा इनसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, और जब वो जाने लगते हैं तब वो उनको, महर्षि दुर्वासा कुंती को एक दिव्य मंत्र देते हैं और इनसे कहते हैं कि ये मंत्र ऐसा है कि जिसके द्वारा तुम किसी भी देवता का आवाहन कर सकती हो और उनसे पुत्र की प्राप्ति कर सकती हो। अब महर्षि दुर्वासा तो चले जाते हैं, बट ये किशोरावस्था में होती हैं और इनके मन में बहुत ज़्यादा उत्सुकता आती है कि मुझे इस मंत्र का प्रभाव देखना है कि क्या सच में किसी मंत्र से देवता को बुलाया जा सकता है। तो ये उसी किशोरावस्था में थोड़ी सी नादानी दिखा देती हैं और सूर्यदेव का आवाहन कर लेती हैं। जैसे ही इस मंत्र का प्रयोग करके वो सूर्यदेव का आवाहन करती हैं तो वहाँ पे वो सूर्यदेव प्रकट हो जाते हैं। देन ये सूर्यदेव को बताती हैं कि वो तो बस चेक कर रही थी, लेकिन सूर्यदेव बोलते हैं कि आपने मंत्र से बुलाया है और ये मंत्र शक्तिशाली है, मंत्र तो अपना असर दिखाता है। बाद में सूर्यदेव वहाँ से चले जाते हैं, बट कुंती को एक पुत्र की प्राप्ति होती है। अब कुंती जो थी वो अविवाहित थी उस टाइम पे, तो वो तो अब ये बता नहीं सकती, क्योंकि अगर बाहर जाती है बात, महल से बाहर जाती तो उनका और उनके माता पिता का बहुत ही अपमान होता सोसाइटी में। तो वो क्या करती हैं, वो अपने महल में ही 1 साल तक गुजारती हैं और वो ये बोलती हैं कि वो किसी तरीके सा अभ्यास कर रही हैं और किसी से भी वो नहीं चाहती हैं कि उस समय वो मिलें और उनके अभ्यास में किसी प्रकार से रुकावट हो, और वो अपने महल में एक तरीके से बंद हो जाती हैं 1 साल के लिए। और जो उनकी दासियाँ होती हैं, जो बहुत ही ज़्यादा विश्वास पात्र दासियाँ होती हैं, सिर्फ उनको पता होता है कि इस समय कुंती गर्भवती हैं और वो पूरी व्यवस्था करती हैं। जब कर्ण होते हैं तो सबसे छुपते छुपाते कुंती और उनकी दासियाँ मिलकर कर्ण को जाती हैं, गंगा जी में प्रवाहित करके आती हैं। ये बचपने में उनसे हो जाती है, मंत्र का प्रयोग कर लेती हैं, जिस वजह से उसे गलती होती है। लेकिन कुंती जी इस बात का उनको गिल्ट होता है कि उन्होंने ऐसा क्यों कर दिया, बट अब ठीक है, जो होता है तो होता है। लेकिन कहा जाता है कि कुंती जी ने इनडायरेक्टली उस बच्चे का भी बहुत ध्यान रखा हुआ था, मतलब किसी तरीके से वो अपने सैनिकों से, जो उनके विश्वास पात्र थे, आसपास कहीं ना कहीं कि ये बच्चे सुरक्षित पहुंच जाए। हालांकि कर्ण के पास सुरक्षा कवच भी था, तो वो भी उनको आगे पहुंचा देता है। फिर वो अधिरथन राधा को मिलते हैं, वो एक स्टोरी अलग है। अब धीमे धीमे कुंती जी और बड़ी होती हैं। जब वो बड़ी होती हैं तो उनका स्वयंवर किया जाता है। उस स्वयंवर में वो राजा पांडु, जो कि हस्तिनापुर के राजा हैं, उनको चुनती हैं अपने पति के रूप में और हस्तिनापुर आ जाती हैं। कुंती जी जब हस्तिनापुर में होती हैं तो कुछ समय पश्चात महाराज पांडु अगेन एक शादी करते हैं मद्र की राजकुमारी माद्री के साथ। कुछ समय बीत जाता है, उसके बाद महाराज पांडु आखेट खेलने गए होते हैं जंगल में। उस समय वो महर्षि किदम पर बाण चला देते हैं, जिस वजह से महर्षि किदम की मृत्यु हो जाती है। बट महर्षि किदम बोलते हैं कि आपने मेरी मृत्यु उस समय की जिस समय मैं संतान उत्पत्ति की क्रिया में व्यस्त था उनकी वाइफ के साथ, और जाइए, अब आपको भी कोई संतान की प्राप्ति नहीं होगी। अगर आप अपनी वाइफ के पास जाओगे देन आपकी मृत्यु हो जाएगी। वो श्राप दे देते हैं महर्षि जो किदम होते हैं, देन उनकी मृत्यु हो जाती है। अब महाराज जो पांडु थे उनको बहुत ज़्यादा दुख होता है कि उनके हाथ से एक ऋषि का वध हो गया। इन्होंने जानबूझ के नहीं किया था, इन्होंने सोचा था हिरण है और वध कर दिया, मतलब बाण चला दिया, उनका वध हो गया धोखे से। बट श्राप तो मिल चुका था। अब ये आते हैं और अपने राजपाट को अपने भाई को सौंप देते हैं और ये आ जाते हैं जंगल अपनी दोनों पत्नियों के साथ, कुंती एंड माद्री के साथ। अब कुछ समय बाद जब ये बहुत ज़्यादा दुखी होते थे पांडु,
कि उनको कोई संतान नहीं हो सकती है। उनको अपनी जो राज्य था उसका भी बहुत ज़्यादा लगता है कि अगर संतान नहीं हुई तो राज्य को कौन देखेगा। साथ में इन्होंने बहुत सारे ऋषियों का भी संग किया हुआ था, तो उनसे सुनी हुई थी कि संतान उत्पत्ति के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। तो ये बहुत ज़्यादा विचलित रहा करते थे, परेशान रहा करते थे। तो उस समय कुंती जी जो होती हैं वो अपने पति पांडु के साथ अपने इस मंत्र के बारे में बताती हैं कि महर्षि दुर्वासा के द्वारा उनको एक मंत्र प्राप्त है जिससे वो किसी भी देवता का आवाहन कर सकती हैं व उनसे पुत्र की प्राप्ति कर सकती हैं। देन पांडु जी उनसे बोलते हैं कि तुम अवश्य इस मंत्र का प्रयोग करो एंड पुत्र प्राप्ति करो। देन जो कुंती जी होती हैं वो धर्मराज जो यम होते हैं उनका आवाहन करती हैं जिससे उनको युधिष्ठिर की प्राप्ति होती है। फिर वो पवन देव से भीम की प्राप्ति करती हैं एंड इंद्रदेव से अर्जुन की प्राप्ति करती हैं। इस तरीके से उनके 3 पुत्र होते हैं। देन पांडु जो होते हैं वो कुंती जी से ये भी बोलते हैं कि अपनी इस मंत्र को साझा तुम माद्री के साथ भी करो ताकि उसको भी संतान प्राप्ति हो सके। और माद्री जी भी उनसे रिक्वेस्ट करती हैं कि आप हमसे अपने इस मंत्र का मतलब मुझे भी सिखाइए ताकि मैं अपने लिए भी एक संतान मतलब अपने पुत्र को प्राप्त कर सकूं। अब जब कुंती जी माद्री को भी ये मंत्र सिखाती हैं, देन अश्विनी कुमारों को माद्री जी आवाहन करती हैं, उनसे नकुल एंड सहदेव होते हैं। अब समय थोड़ा आगे निकलता है। ये जंगल में अपनी कुटिया बना के सब लोग बहुत अच्छे से रहा करते थे, अपने बच्चों को सिखाया करते थे। पांडु जो धर्म की शिक्षा होती है, राजनीति की शिक्षा होती है, ये सब अपने पुत्रों को सिखाया करते थे। बट एक समय ऐसा आता है कि महाराज पांडु जो होते हैं वो माद्री के पास पहुंच जाते हैं और जैसे ही वो उनके पास जाते हैं एंड उनको आलिंगन करते हैं, उसी समय जो उनको श्राप मिला हुआ था किदम ऋषि के द्वारा वो फलीभूत होता है और उस समय महाराज पांडु की मृत्यु हो जाती है। अब जो माद्री जी थी वो बहुत दुखी होती हैं कि उनकी वजह से उनके पति की मृत्यु हो गई। अब जब कुंती जी को ये पता चलता है तो दुख तो उनको भी बहुत होता है और कुंती जी बोलती हैं कि मैं सती होंगी। और तो उस समय पे माद्री बोलती हैं कि नहीं, आप सती मत होइए, आप बच्चों को देखिए और मैं महाराज पांडु के साथ सती होंगी क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर मैं रही तो मैं आपके पुत्रों को अपने पुत्रों के समान स्नेह नहीं कर पाऊँगी, प्यार नहीं कर पाऊँगी, मैं हमेशा भेदभाव करूँगी। लेकिन मुझे आपके ऊपर बहुत विश्वास है कि आप मेरे पुत्रों को अपने पुत्रों की तरह ही समझेंगी और उन पर कभी भी भेदभाव नहीं करेंगी। और ये बोलते हुए सती हो जाती हैं। माद्री जो होती हैं वो सती हो जाती हैं। उन्होंने जहर कुछ लिया होता है, ये मुझे कंफर्म नहीं है, बट मे भी उन्होंने कुछ उससे पहले लिया होता है और माद्री जी की भी मृत्यु हो जाती है। देन उसके बाद कुंती जी जो होती हैं वो हस्तिनापुर वापस आती हैं अपने 5 पुत्रों को लेके और ये अपने पुत्र इन माद्री के पुत्र जो नकुल सहदेव होते हैं उनमें बिल्कुल भी भेद नहीं किया करती थी। बिल्कुल जितना प्रेम वो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन को दिया करती थी उतना ही प्रेम वो नकुल सहदेव को दिया करती थी। इनफैक्ट बहुत जगह वर्णन ऐसा भी आया है कि जो सहदेव थे वो इनके सबसे ज़्यादा प्रिय पुत्र थे। इस तरीके से जो माद्री जी ने जो विश्वास दिखाया कुंती जी के ऊपर, वो देखते हैं कि वो पूरी लाइफ वो रहता है, वो कभी भी अपने पुत्रों में भेदभाव नहीं करती हैं। अब ये जब 5 राजकुमारों को लेकर हस्तिनापुर में जाती हैं तो तब जो दुर्योधन होते थे वो पसंद नहीं किया करते थे इनको, तो इन लोगों के बीच में थोड़ी बहुत नोक-झोंक होती रहती है। इनफैक्ट एक बार दुर्योधन ने भीम को जहर देके मारने की भी कोशिश की थी और जब ये बात कुंती जी को पता चलती है उनको बहुत ज़्यादा दुख होता है कि मेरे पुत्र को मारने की कोशिश की है दुर्योधन ने। बट जो भीष्म पितामह होते हैं वो हस्तिनापुर छोड़ के जाना चाहती थी, लेकिन जो भीष्म पितामह होते हैं वो कुंती से बोलते हैं कि तुम ऐसा मत करो, आगे से मैं देखूंगा कि ऐसा कुछ ना हो पाए। और जो भीष्म पितामह जी थे कुंती जी उनका बहुत सम्मान करती थी, इसलिए उनकी बात का मान रखने के लिए वो हस्तिनापुर में ही रुकती हैं। देन उनकी शिक्षा दीक्षा होती है, जितने भी राजकुमार होते हैं द्रोणाचार्य उनको पढ़ाते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं। उसके बाद जब ये लोग बड़े हो जाते हैं तो युधिष्ठिर जी का अभिषेक होना होता है, यानी उनको राज्य देना होता है क्योंकि उनके पिताजी राजा थे।
ठीक है। बट उसी बीच में एक प्लानिंग बनती है, जो कि दुर्योधन, उनके पिता धृतराष्ट्र एंड कर्ण बनाते हैं रक्षागृह की, कि ये कुंती जी को और उनके पुत्रों को रक्षागृह भेजेंगे और वहीं पे उनको जला के मार देंगे। बट इस बात की भनक विदुर जी को लग जाती है। खैर, होता ये है कि जो धृतराष्ट्र होते हैं, दुर्योधन उनको मना लेते हैं कि किसी तरीके से युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव और कुंती जी को लक्षागृह में भेज दो, जो कि मांस का और राख का बना हुआ एक सुंदर सा महल होता है। उसमें हम आग लगा देंगे और उनको मार देंगे और दिखाएंगे कि घटना हो गई। ठीक है, तो यही होता है। अब ये लोग पहुंच जाते हैं वहाँ पे और उधर पे आग लगती है, लेकिन उसके पहले जो विदुर जी होते हैं उनको थोड़ा बहुत संदेह हो जाता है कि कुछ तो दाल में काला है। इतना अच्छा तो नहीं है दुर्योधन कि इतनी व्यवस्था करे। तो वो मलीच्छ भाषा में युधिष्ठिर को संकेत करते हैं। देन ये दिखाया जाता है कि उस रक्षागृह में आग लग जाती है, जैसे तैसे कुंती जी और उनके 5 पुत्र बच जाते हैं और बाहर निकलते हैं। देन ये छुप कर रहा करते थे, छुप के ये कुम्हार के घर में रहा करते थे और पहले बताया था कि ब्राह्मण के घर में रहे हैं। ठीक है, तो ये परोपकारी भी बहुत हैं। तब यहाँ दिखाया जाएगा कि कुंती जी परोपकारी कैसे हैं। हम क्यों बोलेंगे कि कुंती जी बहुत ज़्यादा परोपकारी। 5 राजकुमारों के साथ जब कुंती जी गुप्त रूप से दूसरे गांवों में रहा करती थीं, तो उस समय एक ऐसा आता है कि ये एक ब्राह्मण के घर में रहती थीं। तो एक का दिन ये जब सुबह उठती हैं तो देखती हैं कि उस परिवार के सभी सदस्य लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, रो रहे हैं, घबराए हुए हैं। तो उनके पास जाती हैं और पूछती हैं कि क्या हुआ, आप लोग ऐसे रो क्यों रहे हो, क्या परेशानी हो गई। तो जो लोग होते हैं वो बताते हैं कि यहाँ पर एक नरभक्षी राक्षस है जिसका नाम वक्राक्ष है। वो उसके लिए हर एक घर से, हर रोज़ हर एक घर से खाना और एक इंसान जाता है जिसको वो खा जाता है। आज हमारे घर की बारी है, तो आज हमारे घर से बहुत सारा भोजन जाएगा, उस भोजन के साथ एक इंसान भी जाएगा जिसको वो नरभक्षी राक्षस वक्राक्ष खा जाएगा। तब जब कुंती जी ये सुनती हैं तो बोलती हैं, तुम लोग चिंता मत करो, तुम्हारे घर से कोई नहीं जाएगा, तुमने हमको आश्रय दिया हुआ है, इसलिए तुम्हारी फैमिली मेरी फैमिली जैसी है, इसलिए तुम्हारे घर से अब कोई नहीं जाएगा, मेरा पुत्र भोजन लेके जाएगा। और ये अपने पुत्र भीम को आदेश देती हैं कि जाओ उस राक्षस के पास जाओ और उसको देखो, यानी कि उसका वध करो। इसकी भी कहानी बहुत अच्छी आती है कि जब भीम जी जाते हैं और राक्षस वेट कर रहा होता अपनी गुफा में, भीम जी को तो भूख बहुत लगती है, तो ये खुद ही बैठ के खाना खाने लगते हैं और राक्षस सोचता अभी तक खाना नहीं आया, उसे भूख लग रही होती है। और बट जो खाने की महक होती है वो राक्षस को आती है, तो राक्षस बाहर आके देखता है, राक्षस देखता है कि भीम जो है उसका खाना खाए जा रहे हैं। देन इन दोनों के बीच में युद्ध होता है और भीम जी इनको मार देते हैं। थोड़ा लंबा है, मैंने शॉर्ट में बताया है। जिस दिन मैं भीम जी के बारे में स्टोरी बनाऊंगी, वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं पूरा चर्चा करूंगी, बट अभी कुंती जी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि जो कुंती जी थी वो कितनी दयालु हैं स्वभाव में, कि उनसे दूसरे का कष्ट नहीं देखा गया। वो अपने पुत्र को किसी और के पुत्र की जगह भेजती हैं कि उनको कुछ भी कष्ट ना हो, और भीम उनका वध करके वापस आते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पे जो कुंती जी हैं बहुत ही दयालु स्वभाव में दिखाई जाती हैं। आगे कुंती जी जो हैं उनको राजनीति का भी बहुत अच्छा ज्ञान है। तो राजनीति का तब हम देखते हैं जब पांडु लोगों के साथ छल कपट होता है और ये बन जाते हैं। देन युद्ध की सब तैयारियां हो रही होती हैं, तब ये प्रस्ताव भेजती हैं श्री कृष्ण जी के साथ मिलके कि जाओ, और श्री कृष्ण जो आते हैं वो प्रस्ताव लेके आते हैं। ये कुंती जी की सजेशन में होता है और ये कई बार समझाती भी हैं किसी तरीके से कि युद्ध टल जाए। कुंती जी भी इस पक्ष में थी कि युद्ध टल जाए, और इस युद्ध टालने के लिए ही ये कर्ण के सामने आती हैं और उनके सामने सत्य बताती हैं कि मैं तुम्हारी माता हूँ और तुम जो कौरव हैं उनके साइड से युद्ध मत करो। अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो ये युद्ध नहीं होगा, तुम रुक जाओ, तुम इस पक्ष में आ जाओ। ये एक राजनीतिक चाल तो होती है, साथ में
वो माता भी हैं, कर्ण उनके पुत्र हैं, तो उनके अपने पुत्र की भी उनकी चिंता होती है। तो ये सूझबूझ से भी वहाँ पे काम लेती हैं। और जब कर्ण को देख लेती हैं कि कर्ण नहीं मान रहे हैं, तब वो वचन ले लेती हैं कि तुम उनके पुत्र, मतलब कर्ण से ये वचन लेती हैं कि तुम पुत्रों का वध नहीं करोगे, मेरे पुत्रों का वध नहीं करोगे। देन कर्ण बोलते हैं कि अर्जुन को छोड़ के मैं किसी का वध नहीं करूँगा। खैर, यहाँ पे राजनीतिक जो उनके पॉइंट्स हैं कुंती जी के, वो आते हैं। कुंती जी जो हैं वो पक्षपात भी नहीं करती हैं। ये हम तब देख सकते हैं कि जब द्वैत सभा में द्रौपदी जी का अपमान होता है, और ये बात जब कुंती जी को पता चलती है, वो आती हैं और अपने 5 पुत्रों को बहुत डांटती हैं कि तुम लोगों के होते हुए द्रौपदी के साथ ऐसा कैसे हो गया। तुम लोग 5 पांडव हो के, यानी कि 5 पुत्र उनके जितने वीर हैं, उन सब भी मिलके द्रौपदी की रक्षा नहीं कर पाए। इस बात के लिए वो अपने पुत्रों को बहुत ज़्यादा डांटती हैं, बहुत गुस्सा होती हैं और उनसे बोलते हैं कि अब मैं तो यहीं रहूँगी, लेकिन इस अपमान का बदला तुम ही लोगों को लेना पड़ेगा। इस तरीके से ये भी देख सकते हैं कि ऐसा नहीं था कि उनके पुत्रों से अगर कोई गलती हुई थी तो उन्होंने अपने पुत्रों को नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला, ऐसा नहीं था। वो अपने पुत्रों को भी बहुत डांटती हैं, क्योंकि उनको पता था कि जो गलती हुई है कहीं ना कहीं दोषी उनके पुत्र होते हैं, क्योंकि वो दूत खेल रहे होते हैं। उनको जो द्यूत का खेल होता है उसका ज्ञान बहुत अच्छे से नहीं होता है, और किसी चीज़ का अच्छे से ज्ञान नहीं है, और उस चीज़ को करोगे तो गलती तो होगी होगी, फिर भी वो करते हैं। तो इस बात को लेकर कुंती अपने पुत्रों को बहुत ज़्यादा डांटती हैं। यहाँ हम ये दिखाते हैं कि वो द्रौपदी जी के लिए भी एक सॉफ्ट कॉर्नर रखा करती थी। और वो यानी कि कुंती जी जो हैं वो बहुत ही अच्छी पुत्र वधू भी हैं। ये भीष्म पितामह की बातों का मान तो रखती ही रखती हैं, साथ में जो इनके जेठ जेठानी होते हैं, यानी कि महाराज धृतराष्ट्र और गांधारी, इनका कभी भी वो अपमान नहीं करती, किसी तरीके से इनके द्वेष नहीं रखती हैं। और ये भी दिखाया गया है महाभारत में कि युद्ध के पश्चात भी ये अपने जो उनके जेठ जेठानी थे, यानी कि महाराज धृतराष्ट्र और गांधारी जी, इनकी सेवा चुनती हैं, बल्कि अपने पुत्रों के साथ नहीं रहती हैं। अब तो पुत्र उनके जीत गए हैं, अच्छे से महल में रह सकती हैं, लेकिन वो अपने पुत्रों के साथ ना रह के अपने जेठ जेठानी के साथ, उनके साथ वो जंगल जाती हैं और उनकी सेवा करती हैं। हर महाभारत में बहुत सारी जगह ऐसे दिखाया गया है कि जो कुंती जी थी, वो गांधारी जी का बहुत सम्मान करती थी। ये जानते हुए कि गांधारी के जो पुत्र हैं दुर्योधन, वो उनके पुत्रों के साथ द्वेष रखते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, तब भी कुंती जी ने कभी भी गांधारी जी से आकर शिकायत नहीं की कि आपका पुत्र ये, आपका पुत्र वो। उन्होंने हमेशा अपने जेठ जेठानी यानी कि धृतराष्ट्र और गांधारी जी को सम्मान दिया है। जब उनके पुत्र वन में होते हैं, तब भी वो हस्तिनापुर में रुक के अपने जेठ जेठानी की सेवा करती हैं। युद्ध के पश्चात वो चाहती तो महल में आराम से रह सकती थीं। उनके पूरे जीवन उन्होंने कष्ट झेला, अब कहीं जाके उनके पास सुख सुविधा थी, पुत्र थे उनके साथ, महल था, संपत्ति थी, बट वो अपने पुत्रों के साथ ना रह के अपनी वो जेठ जेठानी की सेवा करती हैं और उनके साथ जंगल आती हैं। विदुर के साथ, एक्चुअली वो विदुर के घर में रहती हैं। जब उनके पुत्र जंगल गए होते हैं तब वो विदुर के साथ रहती हैं, बट वो कभी भी तिरस्कार नहीं करती हैं धृतराष्ट्र का एंड गांधारी जी का। गांधारी जी के साथ इनके हमेशा से बहुत ज़्यादा मधुर संबंध रहे हैं, दिखाए गए हैं। आगे कुछ रह गया हो तो आप लोग बता देना, मुझे तो इतना ही पता था, मैं जितना समझ पाई हूँ मैं इतना ही समझ पाई हूँ। आपको अगर कुछ और पता है जो रह गया है तो कमेंट करके बताइएगा। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। वीडियो लाइक कमेंट कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इतना ही करना है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है तो कर देना। जय श्री कृष्णा।